साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 10वीं के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अभी अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण जो अध्याय है उसमें से प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चौथा प्रश्न का पहला प्रश्न आपके सामने है। इसको हल करने के लिए कहा गया है। इसके पहले के विधियों में हमने देख लिया है कि पहले हल करने से पहले सबसे पहले हमको क्या चेक करना होता है, शर्तों से चेक करना होता है कि दिए गए समीकरण का एक हल होगा या नहीं होगा। यदि हमने प्रैक्टिस कर लिया है तो अब आसान हो गया होगा। मैं यहाँ से फिर से करने के लिए नहीं बोलूँगा, केवल सिंपल सा हम देख देख के समझ में आ जाता है कि जैसे कि यहाँ पर A1 होगा, ये A2, ये B1, B2, C1, C2। देखिए 1/1 और यहाँ पर 1/1, तो दोनों पद जो हैं अलग अलग हो गए, क्योंकि यहाँ 1/1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1/1 आएगा। मतलब दोनों पद जो है अलग हो गए। तो सीधा सा मतलब है इसका कि ये जो समीकरण दिए गए हैं इसका हल निकलेगा। अब इसका हल निकलेगा तो हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन विधियों को हल करने के लिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से ही क्यों, देखिए आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ये प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से ही हल होगा। हम कोशिश करते हैं, यदि समय कम रहा तो दोनों विधियों से करके दिखा देंगे। अदरवाइज प्रतिस्थापन विधि से हम सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं इसको। तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं इसको। देखिए x + y = 7, ये हमारे पास पहला समीकरण है और ये जो है दूसरा समीकरण। मैंने क्या कहा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, छोटा समीकरण चुन के तीसरा समीकरण बनाना होता है। देख रहे हैं आप, दोनों ही समीकरण छोटे हैं, तो किसी एक समीकरण से भी आप एक छोटा सा सिंपल सा समीकरण बना सकते हैं। तो मान लीजिए पहला समीकरण से मैंने ले लिया और पहला समीकरण से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ कि 7, y इधर चला गया, -y हो गया। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है। अब चूंकि हम इसको पहले समीकरण से बनाए हैं, इसलिए इसका मान कहाँ रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण जो 2 है में x का मान रखने पर, चूंकि x का मान निकालें इसलिए x का मान हम रखेंगे। x का मान रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं x का मान रखने पर। क्या है दूसरा समीकरण, x -y = -1, ये हमारा दूसरा समीकरण था। उसी में हमको मान रखना है, तो हमने क्या कहा, x का मान रखना है, तो इसलिए x की जगह पर 7 - y रखेंगे। तो आप जो है पूरा जो मेथड है उसको फॉलो करेंगे। मैं जगह और समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट मैंने 7 - y रख दिया, किसकी जगह पर, x की जगह पर। अब इससे क्या होगा, देखिए 7 हो गया, y और y दोनों माइनस है, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, 2y = -1। 7 - 2y = -1, ये हमको मिलेगा इसको हल करने के बाद। ठीक है। अब इसमें से हमको y का मान निकालना है, तो y को हमने यहाँ पर रख दिया -2y इस ओर और -1 इधर था, 7 इधर आ गया, -7। अब इसके बाद क्या बच गया, यहाँ -2y = -1 और -7 हो गया -8। आप देख सकते हैं दोनों पक्षों में माइनस है, इसलिए माइनस कट गया और हमारे पास मिल जाता है 2y = 8। हमको y का मान ज्ञात करना है, इसलिए y यहाँ पर रखते हैं और 8 यहाँ पर 2 जो है इसके भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर y का मान आ गया 4। ठीक है, y का मान आ जाएगा 4। इस प्रकार से जो हमको मान मिला है y का, इसको अब क्या करेंगे, y के मान को अब फिर से समीकरण, कौन से, समीकरण 3 में रखेंगे, में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो x = 7 - y, ये समीकरण 3 था, इसमें हमने रख दिया y की जगह पर 4, तो हमको मान मिल गया x = 3। इस प्रकार से जब आपने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल किया तो आपको 2 उत्तर मिल गए। y का मान जो है y = 4 और x का मान जो है x = 3 आपको प्राप्त
हो जाता है। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब इसी प्रश्न को हम विलोपन विधि से भी हल करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से विलोपन विधि से हल करेंगे। आपके पास फिर से इस प्रश्न को लेकर विलोपन विधि से अब हम हल करने वाले हैं। प्रश्न को एज इट इज़ मैंने उतार लिया, x + y = 7, x - y = -1। तो विलोपन करने के लिए जैसे कि हम करते क्या हैं कि x को विलोपन करना है तो x के सामने की संख्या, या y को विलोपन करना है तो y के सामने की संख्या को हम देखते हैं। हमने बहुत बार x को विलोपित किया है, अभी क्या करते हैं हम y से विलोपन का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पहला समीकरण है, यहाँ से हमने समीकरण का कर दिया था नंबरिंग, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहला समीकरण या दूसरा समीकरण। तो आपको क्या करना है, यहाँ का y का मान कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस 1 का गुणा किस में करना पड़ेगा हमको, 2 में, दूसरे समीकरण में। और इस दूसरे समीकरण में y का मान क्या होगा, -1 होगा। और -1 का गुणा किस में करना पड़ेगा, इस समीकरण 1 में। तो इसलिए समीकरण 1 में -1 और समीकरण 2 में किसका, 1 का गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। चलिए सबसे पहले तो गुणा कर लीजिए, -1 का x के साथ गुणा होगा ऋण x, और फिर इसके बाद ऋण का यहाँ पर ऋण y, और इसका गुणा होगा 7 के साथ तो ऋण 7। या फिर आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं इंटू -1, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट करके हमने लगा दिया 1। तो इसका क्या हो रहा है, इसके साथ गुणा हो रहा है -x, और इसका यहाँ पर गुणा होगा, ये सभी के साथ हो रहा है ना गुणा। देखिए हमने इतने को ब्रैकेट में लेकर यहाँ गुणा का निशान लगाया -1 के साथ, वैसे ही यहाँ पर भी पूरा सबको ब्रैकेट में लेके 1 के साथ। तो इस 1 का गुणा सभी से होगा, ये -1 का गुणा भी इन सब के साथ होगा। तो जैसे कि इसका x के साथ गुणा किए तो ऋण x, y के साथ गुणा किए ऋण y, और 7 के साथ गुणा किए ऋण 7। उसके बाद 1 का x के साथ x, ऋण y और ऋण 1। किसी भी संख्या का 1 से गुणा कीजिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब घटा रहे हैं तो हम पहले ही देखते आए हैं कि ये जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो हमने निशानों को बदल लिया। अब देखिए हम y को हटा रहे थे ना, तो यहाँ x जो है -1 और -1, तो ये -2x हो गया। जबकि देखिए यहाँ -y है और यहाँ +y है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर -7 और ये +1, मतलब यहाँ -6 बचेगा। तो यहाँ का माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, हमको मिला 2x = 6। लेकिन हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x के साथ 2 का गुणा हुआ था, इधर जाने से क्या हो जाएगा, उसका भाग। और इस प्रकार से x = 6 में 2 का भाग गया, कितना आ गया, 3। अब फिर से जैसे हमने प्रतिस्थापन में किया था वैसे ही अब x का मान को हमको क्या करना है, वहाँ पर जैसे कि हम समीकरण देख के रखते थे, यहाँ किसी में भी रख सकते हो आप। x का मान समीकरण किसी में भी आप रख सकते हो। चलिए 2 में ही रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x - y = -1 है। यहाँ पर x का मान तो हमने 3 निकाला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 - y = -1। हमको y का मान ज्ञात करना है, इसलिए -y को इधर ही छोड़ेंगे। -1 यहाँ पहले से था, 3 इधर चला गया, -3। तो -y = ये हो जाएगा -4। अब ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, y = क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार से जैसा कि पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से देखा था, उत्तर दोनों में सेम आएंगे, है ना। x का मान यहाँ भी 3 आया है, वहाँ भी 3 आया था, और y का मान यहाँ भी 4 आया है, वहाँ भी 4 आया था। तो ये होता है, एक ही प्रश्न को हमने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल किया। अब देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आया होगा वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, और यदि कोई सुझाव होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।